हाय दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान का इतिहास, जिसमें अंग्रेजों द्वारा कौन से कानून लाए गए थे, कौन से लागू किए गए थे। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक में कि संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ। अब डायरेक्टली होता है कि क्रिप्स मिशन पढ़ा दिया, कैबिनेट मिशन पढ़ा दिया और संविधान सभा का निर्माण कर दिया, लेकिन संविधान सभा निर्माण करने से पहले क्या घटित हुआ था उसकी हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान सभा की मांग कैसे हुई। तो सबसे पहले लेते हैं हम पॉइंट संविधान सभा की मांग। कि भी कब कब और किसके द्वारा संविधान सभा की मांग अंग्रेजों के सामने रखी गई। तो देखो, सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 है 1895 में, 1895 ईस्वी में। 1895 में एक व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया। स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया। और इसी स्वराज्य विधेयक के अंतर्गत सर्वप्रथम बार संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में रखी गई थी। ध्यान रखना इस चीज का। इससे पहले की अगर बात करें तो इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन 1895 में पहली बार कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की मांग स्वराज्य विधेयक में रखी गई। सर्वप्रथम बार संविधान सभा की मांग रखी। पहली बात। और इसी स्वराज्य विधेयक के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, जिसको हम बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा भी बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में दिया था। इसके बाद में नंबर 2 पे हम बात करते हैं 1922 में। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। उन्नीस सौ 22 में किसके द्वारा अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट आता है अपने 1928 ईस्वी में। 1928 में एक समिति बनी थी, उप समिति नेहरू समिति, जिसके तहत नेहरू रिपोर्ट दी गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में मांग की। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे डिटेल से कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी और किस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट आई थी। इसके बाद में नंबर 4 पे है 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का प्रस्ताव लाई। उन्नीस सौ 34 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का प्रस्ताव या मांग की थी। ध्यान रखना, एम.एन. रॉय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, इसके बाद में 1935 में 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने मांग की
संविधान सभा की। इसके बाद में 1938 ईस्वी में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मांग की संविधान सभा की। ध्यान रखना डिटेल 1 by 1 सभी को। इसके बाद में नंबर 7 पे अगर बात की जाए तो 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव, ध्यान रखना अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था लॉर्ड लीथ लिथनगो के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव को हम बोल सकते हैं लीथ लिथनगो प्रस्ताव, और इसी के द्वारा संविधान सभा बनाने की मंजूरी मिली थी। संविधान सभा बनाने की मंजूरी, संविधान सभा बनाने की मंजूरी मिली थी। ठीक है, अब संविधान सभा बनाने की मंजूरी है तो उसके पीछे देखो रीजन ये था कि अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में मंजूरी क्यों दी, इससे पहले मंजूरी क्यों नहीं दी। उसका रीजन ये था कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और चीन ब्रिटेन पे दबाव बनाता है भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए। अब इधर भारत को शामिल करना है तो भारतीय लोगों को लालच दिया गया कि अगर तुम द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे साथ रहोगे तो हम तुम्हें क्या देंगे, संविधान सभा बनाने की मंजूरी। बस यही कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के शामिल होने का। तो संविधान सभा लॉर्ड लीथ लिथनगो उस समय का गवर्नर था लिथनगो, और लिथनगो के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, इसके बाद में नंबर 8 पे क्रिप्स मिशन आया था, सॉरी 1942 ईस्वी में, और 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन असफल रहा, इसलिए संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया। लेकिन फिर बाद में अगर मैं बात करूं तो आगे बाद में नंबर 9 पे 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था। इनकी बात सभी की डिटेल पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन आया था और इस कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। ध्यान रखना, संविधान सभा का गठन। लेकिन इससे पहले जो क्रिप्स मिशन आया था ये असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था। तो ध्यान रखना कि इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान सभा का जो मांग रखी गई थी एक के बाद एक, उसके बाद में जाकर हमें संविधान सभा बनाने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। इसके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा, और ये अधिकार कब मिला तो ये ध्यान रखना 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव लेके आया था लीथ लिथनगो, उसके द्वारा संविधान सभा बनाने की मंजूरी मिली थी। फिर बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन आया लेकिन वो असफल रहा। लेकिन उसी बीच में 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनती है ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी थी वो भारत की आजादी के पक्ष में थी। इसीलिए देखो क्रिप्स मिशन में जो सदस्य थे वही कैबिनेट मिशन में भारत आए। जो क्रिप्स मिशन के सदस्य थे वही कैबिनेट मिशन में सदस्य बन के आए, और उन्हीं के द्वारा वापिस से क्या दी गई, भारतीयों को संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। और इसमें शर्त रखी गई कि 10 लाख लोगों के ऊपर एक प्रतिनिधि होगा। तो इस प्रकार से हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। तो एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि भाई 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया गया था, और इस विधेयक के अंतर्गत सर्वप्रथम बार संविधान सभा की मांग रखी गई थी। इसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। इसके बाद में 1928 में नेहरू रिपोर्ट दी गई थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसके अंदर भी संविधान सभा की मांग की गई। इसके बाद में 1934 में एम.एन. रॉय, जिनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, उनके द्वारा भी संविधान सभा का प्रस्ताव लाया गया और मांग रखी गई।
उसके बाद में 1935 में कांग्रेस ने मांग की, फिर बाद में 1938 में दोबारा से अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। इसके बाद में 1940 में अगस्त प्रस्ताव या लिथंगो प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा बनाने की मंजूरी मिली। फिर बाद में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, लेकिन संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यह असफल रहा। लेकिन फिर बाद में 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो इस प्रकार से संविधान सभा के गठन के क्रम को आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का आपसे संविधान सभा की मांग को लेकर या निर्माण को लेकर अगर प्रश्न पूछता तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उतार लो एक बार। हो गया? अब आगे देखते हैं नेहरू रिपोर्ट, जिसकी हमने इसमें चर्चा की थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। नेहरू रिपोर्ट लाने के पीछे कारण क्या था? शायद कईयों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो, इस समय भारत सचिव था बर्किनहेड। भारत सचिव कौन था? बर्किनहेड। इस बर्किनहेड ने क्या कहा कि भारतीय लोग संविधान निर्माण नहीं कर सकते। इसके द्वारा बोली गई उस समय के भारत सचिव बर्किनहेड थे, और बर्किनहेड ने भारतीयों को संविधान निर्माण में असफल बताया कि ये अपना संविधान निर्माण नहीं कर सकते। भारतीयों को संविधान निर्माण में असफल बताया। अब भाई भारतीयों को बर्किनहेड, जो कि भारत सचिव है, अंग्रेज है, वो भारतीयों को कह रहा है कि भारतीय संविधान निर्माण नहीं कर सकते। तो इसके जवाब में एक उप समिति बनी। इसके जवाब में एक उप समिति बनी जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इसके जो सचिव थे वो सचिव बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष तो कौन बने? मोतीलाल नेहरू। और सचिव कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। और इस उप समिति का जो गठन किया गया वो गठन किया गया फरवरी 1928 में। फरवरी 1928 में। और इसका उद्देश्य रखा गया, इसका उद्देश्य था कि भाई 1 जुलाई 1928 से पहले, कब? 1 जुलाई 1928 से पहले संविधान का प्रारूप बनाया जाए। पहले संविधान का प्रारूप बनाया जाए, ये इसका उद्देश्य था। कि भाई बनी कब ये? फरवरी 1928 में। अध्यक्ष कौन? मोतीलाल नेहरू। सचिव कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। और इसका उद्देश्य ये रखा गया कि 1 जुलाई 1928 से पहले हम क्या करेंगे? संविधान का प्रारूप बनाएंगे और ब्रिटिश संसद में इसको पास करेंगे। लेकिन ये बनी भी
ब्रिटिश संसद में गई भी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया कुछ कारणों की वजह से। अब भाई अस्वीकार कर दिया गया तो इसी रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, मतलब इस उप समिति के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई, जो रिपोर्ट बनी उसी को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ध्यान देगी बात कि नेहरू रिपोर्ट किसे कहा गया है कि बर्किन-हेड के द्वारा भारतीयों को संविधान निर्माण में असफल बताया और इसको लेकर एक उप समिति बनी जिसका गठन फरवरी 1928 में किया गया। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने, सचिव जवाहरलाल नेहरू बने और इस उप समिति का उद्देश्य था कि 1 जुलाई 1928 से पहले हम संविधान का प्रारूप तैयार करेंगे। और ये जो प्रारूप तैयार करके जो ब्रिटिश संसद में रिपोर्ट पेश की गई थी, उसी रिपोर्ट को हम किस नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से। ध्यान रहेगी बात। और ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी, ध्यान रखना, ये जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ये की गई थी मई 1928 में। कब प्रस्तुत की गई? मई 1928 में। 1 जुलाई का लक्ष्य था कि 1 जुलाई से पहले बनाएंगे, 1 जुलाई से पहले बनाया भी, प्रस्तुत भी किया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। तो एक बार बता लेना कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी, ठीक है। हो गया? तो आगे देखो, नेहरू रिपोर्ट के बारे में हमने जान लिया। अब आगे हम बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव। आपका क्रिप्स मिशन भी आएगा, कैबिनेट मिशन भी आएगा, तो उससे पहले हम लेते हैं अगस्त प्रस्ताव क्या है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940। अब आया 8 अगस्त 1940 को। अब ये क्यों लाया गया, उसकी कहानी पता होनी जरूरी है। देखो, जिन जिन चीजों को लाया गया है उनके पीछे की अगर कहानी हमें पता होती है तो हो सकता है कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसे हम अधिक समय तक याद रख सकते हैं और किसी भी लेवल पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर भी दिया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगस्त प्रस्ताव क्यों लाया गया। तो इसके पीछे का कारण था कि भाई 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ध्यान रखना कि विश्व युद्ध द्वितीय जो शुरू हुआ उसकी डेट क्या थी। कहीं क्या होता है कि 1939 से 1945 तक याद रखते हैं, कई बार एक्चुअल डेट भी पूछ लेता है। तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का जो कारण था वो कारण ये था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। अब जब जर्मनी पोलैंड पे आक्रमण कर रहा है तो पोलैंड का पक्ष लेता है ब्रिटेन। पक्ष कौन लिया? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन पक्ष लेता है, जर्मनी उस समय ताकतवर है, तो जर्मनी ताकतवर था तो कहते हैं कि जर्मनी को दिखाने के लिए ब्रिटेन 3 सितंबर को, ध्यान रखना, 3 सितंबर को 1939 मतलब 2 दिन बाद को घोषणा की। क्या की? घोषणा की। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, ब्रिटेन लेता है पोलैंड का पक्ष
और 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन घोषणा करता है कि भारत ब्रिटेन की ओर से लड़ेगा, भारत ब्रिटेन की तरफ है। और ये भारतीयों को पता ही नहीं ये बात, इसने घोषणा करती क्योंकि राजपाट इसी का था, और ये घोषणा करता है कि भारत की तरफ, भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा, लेकिन भारतीयों को इस चीज का पता नहीं है। अब भाई ये घोषणा तो कर दी कि भाई भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा, लेकिन भारतीयों को ये बात पता नहीं। अब भारतीयों को ये बात पता नहीं है, और इधर अमेरिका और चीन ब्रिटेन पे दबाव बना रहा था कि कैसे भी करके भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करो। अब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कब हो भारत? गांधी जी ने तो चलो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस समय इनको उपाधि भी मिली थी कि भाई सेना में शामिल हो, सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था भारतीय लोगों को, और गांधी जी को उस समय शायद उपाधि भी दी गई थी केसरी हिंद की, जिसे बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान त्याग दिया था। लेकिन यहाँ ऐसी समस्या नहीं थी, यहाँ पे समस्या ये थी कि भारत ब्रिटेन की ओर से लड़ेगा, लेकिन भारत को पता नहीं, ना भारत के राजनेताओं को पता है, इधर अमेरिका और चीन क्या कर रहा है, दबाव बना रहा है। तो अब भारतीयों को शामिल कैसे किया जाए? तो क्या होता है कि जो उस समय इस आक्रमण मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का गवर्नर था जनरल लॉर्ड लीथ-लिथंगो, लॉर्ड लीथ-लिथंगो। ये क्या करता है, एक प्रस्ताव लेके आता है। अब ये प्रस्ताव कब आया? अगस्त महीने में, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव। क्या लेके आया? अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों को क्या किया गया, लुभाया गया, भारतीयों को लुभाया गया। लुभाने का मतलब ये है कि भाई तुम अगर हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दोगे तो हम तुम्हें संविधान सभा भी बनाने देंगे, अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे, उनके नुकसान की भरपाई हम करेंगे। ऐसे कई प्रकार के लालच दिए गए, तब जाकर भारत क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। तो ये जो प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव, इसी अगस्त प्रस्ताव को हम कहते हैं लीथ-लिथंगो प्रस्ताव। ध्यान रखना, कब लेके आया? 8 अगस्त 1940 को लेके आया। कौन लेके आया? भाई उस समय का भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड लीथ-लिथंगो लेके आया। क्यों लेके आया? भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए। आई बात समझ में? अब बात होती है कि भाई इसका विरोध किसने किया? तो ध्यान रखना, इसका विरोध किया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। इसने विरोध किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इसका विरोध किया गया। तो ये था आपका अगस्त प्रस्ताव। ध्यान रखना, कई प्रकार की कहानियां किससे होंगी, तभी आपको जीके याद रहेगी, चाहे वो आपकी हिस्ट्री रही हो या आपकी पॉलिटिकल रही हो, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों एक से विषय रखते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हमने संविधान शुरू नहीं किया, वो संविधान का इतिहास पढ़ रहे हैं अलग अलग टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो उतार लो एक बार।